करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल बुक से हम नेक्स्ट जो यूनिट 2 है उसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन करिकुलम मॉडल्स। तो पहले मॉडल क्या होता है उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिंपली बोले तो ये एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी की जो डिपिक्ट करती है डायग्रामेटिक फॉर्म में। या मॉडल जो है फर्स्ट स्टेप करिकुलम डेवलपमेंट है। इसमें करिकुलम मॉडल जो है वो डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ करिकुलम यूज्ड, क्या हमने यूज़ किया है। इट इनकम्पासेस एजुकेशनल फिलोसफी, अप्रोच टू टीचिंग एंड मेथडोलॉजी। इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करने का काम करते हैं हमारे मॉडल्स। तो पहले हम मॉडल्स के कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा फोकस, देन अप्रोच, देन कंटेंट, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पे, देन उसके हिसाब से हमें अप्रोच लगाने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो। देन उसके हिसाब से कंटेंट फाइंड आउट, देन उस हिसाब से प्रोसेस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा एंड उस स्ट्रक्चर को फाइनली जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसके हिसाब से करिकुलम बनाया जाएगा रिवीजन के तौर पे। सबसे पहले जो करिकुलम मॉडल फ्रेमवर्क होता है तो उसमें कुछ 5 पॉइंट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन सेंटर्ड हो सकता है, इंटीग्रेटेड हो सकता है, या स्पायरल हो सकता है, या इंक्वायरी और प्रॉब्लम बेस्ड हो सकता है, या एक्सपीरियंशियल बेस्ड हो सकता है। ये पांचों ही टाइप के बनाए जा सकते हैं एंड ये पांचों आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट, इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम मीन्स उसी से रिलेटेड, और एक्सपेरिमेंशियल मीन्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले हम हिल्डा डाबा का मॉडल पढ़ेंगे जो कि उन्होंने अपने करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम की बुक में 1962 में पब्लिश किया था। इसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं मॉडल के थ्रू 7 स्टेजेस हैं। टीचर इनपुट जो है वो सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, क्या ज़रूरत है, फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कंटेंट को, देन लर्निंग एक्टिविटीज़ सिलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ जो सिलेक्ट हुई हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और फिर इवैल्यूएट किया जाता है कि जो प्रोसेस हमने यूज़ की है क्या वो इतनी एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, तो ये था हमारा हिल्डा डाबा मॉडल जिसमें उन्होंने 7 स्टेजेस बताई हैं। इन्हीं को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इसे कंप्लीट करना है। कुछ एप्लीकेशंस है हिल्डा डाबा के, जैसे नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज हो सकते हैं और एवेल्यूएशन भी इसमें हो पाता है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। तो यहाँ पर हम देखने को मिलेगी कि इन्होंने कुछ स्टेजेस हैं, जैसे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन्स। सेकंड नंबर पे उन्होंने करिकुलम डिज़ाइनिंग को लिया है, थर्ड नंबर पे करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ वन पे इवैल्यूएशन। तो इसका भी एक रफ डायग्राम है जो कि आपको इस तरह से बनाना है कि पहले गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन, उससे जुड़ा हुआ है हमारा करिकुलम डिज़ाइनिंग, फिर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड करिकुलम इवैल्यूएशन। इन सब को फीडबैक जो है वो जोड़े रखता है। और ये है हमारा सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल जो कि 4 मेन पॉइंट्स पे स्टेजेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट है टाइलर मॉडल। टाइलर मॉडल में कुछ 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डिटरमाइन द स्कूल्स पर्पस, कि पर्पस क्या है मेन, ये डिटरमाइन करना है। देन है हमारा आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस, पर्पस से रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें खोज निकालना। देन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना और फिर उन्हें इवैल्यूएट करना कि क्या हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो ये था हमारा टाइलर का मॉडल जिसमें 4 पॉइंट्स थे एंड इस प्रकार से इसका रफ डायग्राम है। सोसाइटी, सब्जेक्ट मैटर, लर्नर, टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, ये सब सोर्सेज की तरफ निशान करते हैं। देन फिलोसॉफी, स्क्रीन्स, साइकोलॉजी एंड है हमारा प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन है सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस एंड लास्ट में इवैल्यूएशन। तो इस प्रकार से हमने 3 मॉडल्स आज देखे, टाइलर, हिल्डा डाबा और सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल।
आई होप आपको ये मॉडल समझ में आए हों, एंड अगर आपको इन्हें और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।